हाँ जी बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले जो हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था, क्वेश्चन नंबर 5 हमें करना है। उससे पहले मैंने आपको होमवर्क दिया था, बन गया होमवर्क आपसे? ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा बचा हुआ है। हमें क्वेश्चन नंबर 5 को आज कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद हमें नया टॉपिक शुरू करना है। मेरा पेन देना। यस, टेल मी क्वेश्चन नंबर 5 किसी ने पढ़ा क्या? कुछ करके देखा पहले? हुआ हुआ क्या? चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। One of your clients, Mr. Singhania, has asked you to finalize his accounts for the year ended 31st March 2016. 2016 के लिए आपको उसके अकाउंट्स का फाइनलाइजेशन करना है। Till date, he himself has recorded the transaction in the books of accounts. वो खुद ही रिकॉर्ड करता था। क्या नाम है इनका? मिस्टर सिंघानिया। बहुत भारी नाम है। As a basis for audit, Mr. Singhania furnished you with the following statement. देखो साहब क्या स्टेटमेंट है। सिंघानियाज कैपिटल 1556 क्रेडिट साइड आनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। ड्रॉइंग्स 564 ये डेबिट साइड आनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। लीज होल्ड प्रमाइज डेबिट ठीक है। सेल्स क्रेडिट ठीक है। ड्यू फ्रॉम कस्टमर, ड्यू फ्रॉम कस्टमर ये क्या है यार? ड्यू फ्रॉम कस्टमर, हाँ कस्टमर से लेना है। अगर कस्टमर से लेना है तो वो तो डेबिट होना चाहिए। हाँ ठीक है, देखते हैं क्या है। परचेजेस ठीक है। परचेज रिटर्न ये क्या है? परचेज रिटर्न तो क्रेडिट साइड आएगा। हाँ कुछ गड़बड़ दिख रही है आपको? तभी तो बोल रहा था वो जो इसका भारी नाम है ना सिंघानिया, वो अच्छी अकाउंटिंग नहीं करता। देखो, ही हिमसेल्फ हैज रिकॉर्डेड द ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हाँ समर्थ को भेजना पड़ेगा इनकी अकाउंटिंग ठीक करवाने के लिए, वो प्रैक्टिस करवाने के लिए। हाँ चलो, लोन फ्रॉम बैंक ये तो ठीक है, क्रेडिट बैलेंस होता है। ट्रेड पेबल क्या बात कर रहे हो? ट्रेड पेबल डेबिट साइड आते हैं क्या? ट्रेड पेबल हमारी लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी का डेबिट बैलेंस होता है। तो नालायक को अच्छे से आवाज निकाल के बोलो ना, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। वो कहां है तेरा दोस्त दूसरा वाला? निखिल नहीं आया? हा? अच्छा। ट्रेड एक्सपेंसेस ठीक है। कैश एट बैंक ठीक है। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल ये भी तो एक लायबिलिटी होती है। इसकी अकाउंटिंग के फंडे बिल्कुल खराब है। सैलरीज एंड वेजेस 600 चलेगा। इन्वेंट्री को क्रेडिट में लिख दिया, पागल आदमी। ओपनिंग हाँ क्या डेबिट साइड लिखेंगे क्रेडिट साइड लिखेंगे? अरे भाई इन्वेंट्री असेट होती है, असेट का डेबिट बैलेंस होता है रे। अच्छा, रेंट्स एंड रेट्स ठीक है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है। सेल्स रिटर्न ये भी गलत लिख दिया, सेल्स रिटर्न भी आपका डेबिट होगा। जब सेल आपका क्रेडिट होता है तो सेल रिटर्न डेबिट होता है। जो बच्चे नए नए आए हैं उनको सिर्फ इतना बोलूंगा, आज की क्लास में जो लोग बच्चे नए बैठे मैं उनको इतना बोलूंगा, बस आपको ध्यान क्या रखना है? आपको ध्यान रखना है असेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, लायबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। इनकम का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, एक्सपेंस का डेबिट होता है, और जो कैपिटल से रिलेटेड चीजें होती हैं कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है। आपको ये बेसिक फंडा ध्यान में रखना है, और अगर ये बेसिक फंडा अगर आप ध्यान में रखते हो तो कहीं कहीं गड़बड़ियां दिखेंगी आपको। दिख रही है कि नहीं दिख रही है? अरे बोलो यार। ठीक सर, गड़बड़ियां तो दिख रही हैं। द क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑन 31st March 16 was valued at 574। क्लोजिंग स्टॉक कितने का है बच्चों? क्लोजिंग स्टॉक तुम्हें कभी जिंदगी में ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखेगा, वो तुम्हें ट्रायल बैलेंस के हमेशा बाहर दिखेगा। कहां दिखेगा? ट्रायल बैलेंस से बाहर दिखेगा। क्लोजिंग स्टॉक कभी तुम्हें ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखेगा। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? वो ट्रायल बैलेंस के बाहर दिखेगा। सर क्यों? अब भी थोड़ी देर दे दो बस मुझे, मैं बताऊंगा कि उसका लॉजिक क्या है। वो बाहर क्यों दिखता है, वो अंदर क्यों नहीं दिखता है, और वो अंदर दिख भी सकता है कि नहीं दिख सकता है, मैं सब बताऊंगा। पहले थोड़ा सा आराम से चलो, इतना बस ध्यान रखो, अपनी कॉपी में कहीं लिख लो। याद है मैंने एक इंपॉर्टेंट पेज बनवाया था आपसे, मैंने बोला था कि जब भी मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करूंगा तो आप अपनी कॉपी का वो
खोलोगे जिस पेज में आप हमेशा के लिए एक बातें लिखते हो, इंपॉर्टेंट बातें लिखते हो, उसमें आप क्या लिखोगे कि क्लोजिंग स्टॉक हमेशा ट्रायल बैलेंस के बाहर दिखता है। स्टॉक हमेशा ट्रायल बैलेंस के बाहर दिखता है, ट्रायल बैलेंस के बाहर दिखता है। मिस्टर सिंघानिया क्लेम्स दैट ही हैज रिकॉर्डेड एवरी ट्रांजैक्शन करेक्टली। माय गॉड, भगवान भला करे इसका। एज द ट्रायल बैलेंस इज टैलीड। मुझे लगता है ये 11th पास करके आया है बस। ये बोल रहा है कि सर ट्रायल बैलेंस टैली हो गया ना, मतलब मैंने सब ठीक किया है। क्या ट्रायल बैलेंस टैली होने से सब ठीक हो? क्या ट्रायल बैलेंस ठीक होने से क्या सब ठीक हो जाता है? क्या ट्रायल बैलेंस से क्या जर्नल एंट्री के फंडे ठीक हो जाते हैं क्या? सर check the accuracy of the above trial balance. Check the accuracy of trial balance. ठीक है, चलिए अब हमें क्या करना है? अब हमने इसमें ट्रायल बैलेंस में ऊपर गलतियां निकाली हैं, उन गलतियों को हम लिखते जाएंगे एक एक करके। आंसर जब हम शुरू करेंगे ना तो पहले हम दिखाएंगे कि बैलेंस में कौन कौन सी गलतियां पकड़ी हैं। चलिए बताइए, सबसे पहले अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करिए मेरे साथ। सॉल्यूशन स्टार्ट करिए। इसमें लिखिए, हेडिंग डालिए, चेकिंग ऑफ एक्यूरेसी ऑफ ट्रायल बैलेंस। पॉइंट नंबर 1। हाँ, पहली गलती क्या है शुरू से बताइए, पहली गलती क्या है? हाँ, तो पहली हेडिंग डालो, ड्यू फ्रॉम कस्टमर रुपीस कितना है? 5। क्रेडिट साइड है कि डेबिट साइड है? क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड है। लिखो, ड्यू फ्रॉम कस्टमर मीन्स डेटर्स and it should have debit balance. It should have debit balance. Wrongly shown on credit side of trial balance. Wrongly shown on credit side of trial balance. पहली एक्यूरेसी चेक कर ली, पहला हमने चेक कर लिया क्या गलती है बेटा, ठीक है। इससे आपको आंसर रखने जाना है, ठीक है ना। चलो सेकंड गलती बताओ, सेकंड गलती। अच्छा ऐसा, ये तो हो गया। परचेज रिटर्न। बच्चों परचेज क्या होता है? एक्सपेंस, और एक्सपेंस का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। तो परचेज का कौन सा बैलेंस होना चाहिए? तो परचेज का तो डेबिट बैलेंस है, और अगर परचेज का है तो परचेज रिटर्न इसका उल्टा होता है, तो इसका क्या होना चाहिए? क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए। जबकि क्या लिखेंगे अपन? दूसरी गलती बोलो, हेडिंग क्या लिखूं? परचेज रिटर्न बताना कितना? 264। डेबिट साइड लिखा है? हाँ बताइए। हम लिखेंगे परचेज रिटर्न मीन्स डिक्रीज इन एक्सपेंसेस। डिक्रीज इन एक्सपेंसेस। और बेटा जब भी एक्सपेंस डिक्रीज होते तो क्या करते हैं? क्रेडिट। डिक्रीज इन एक्सपेंसेस एंड इट शुड बी क्रेडिट
it should be on credit side of trial balance. Wrongly shown on डेबिट साइड. ठीक है बेटा. क्लियर. अब आप बताते जाइए क्या क्या है. और नेक्स्ट, हाँ, ट्रेड पेबल से क्या दिक्कत है? सही तो है, सही तो है सर. ट्रेड पेबल का क्रेडिट होना चाहिए, है क्या? हाँ हाँ, डेबिट. तो ट्रेड पेबल्स रुपीस कितना है? 528. सर हम करेंगे, हम करेंगे, आप मत लिखवाओ. मैं ठीक है, करो भाई, इतनी है तो करो. मैंने नहीं बोला, तुमने बोला. सर आप ना आके ना चेक करो सर. हाँ ठीक है कि सर. इतने अच्छे बच्चे, बताओ, इतने अच्छे बच्चे. ओ, अपना अपना लिखने का है, पूछना नहीं है. खुद की भावनाएं व्यक्त करो, दूसरे की भावना मत लाओ. हो गया? पढ़ूं? ट्रेड पेबल मींस इंक्रीज इन लाइबिलिटी साइड एंड इट शुड बी ऑन क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस, रॉन्गली शोन ऑन डेबिट साइड. ठीक है, ट्रेड पेबल मींस इंक्रीज इन लाइबिलिटी ना करके ट्रेड पेबल मींस लाइबिलिटी कर सकते हो बस. हाँ, ट्रेड पेबल मींस लाइबिलिटीज एंड शुड बी शोन ऑन क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस, रॉन्गली शोन ऑन डेबिट साइड. ठीक है. ट्रेड पेबल मींस इंक्रीज इन लाइबिलिटी ना लिख के ट्रेड पेबल मींस लाइबिलिटी एंड शुड बी ऑन. हाँ, इंक्रीज नहीं लिखो. ठीक है, बात मुझे लगता है सभी ने लगभग ऐसे ही कुछ लिखा होगा. बोलो रे. हाँ, लिखवाओ, मुझे लिखवाओ, मुझे नहीं आता. लिखो. क्या लिखूं? क्या लिखा आपने? ट्रेड पेबल्स आर लाइबिलिटीज. ठीक है, ये क्या होते हैं? लाइबिलिटीज होते हैं. ठीक है. एंड दे शुड, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर रहा हूं बस, शुड हैव अ क्रेडिट बैलेंस. क्या होना चाहिए? क्रेडिट बैलेंस. रॉन्गली क्या? शोन ऑन डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस. चलिए नेक्स्ट. हाँ, बिल्स पेबल, ये भी सेम है क्या? डेबिट साइड दिख रहा है क्या? सेम टू सेम आंसर, ट्रेड पेबल की तरह. अमाउंट कितना है? 100. सेम टू सेम आंसर आएगा आपका. बिल्स पेबल आर लाइबिलिटीज एंड दे शुड हैव अ क्रेडिट बैलेंस, रॉन्गली शोन ऑन डेबिट साइड. वाह रे वाह. नेक्स्ट. नेक्स्ट. हाँ बताओ. ओपनिंग इन्वेंट्री. कहां दिख रहा है? ओपनिंग इन्वेंट्री का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है. तो लिखो इन्वेंट्री
always have debit balances. Inventory always have debit balances since inventory is an asset, but wrongly shown on क्रेडिट साइड. मिस्टर सिंघानिया पागल है. नहीं, ऐसा मन में बोलना है, वहां लिख के नहीं आना है, नहीं तो तुम्हें पागल कर देगा. चेक कर. नेक्स्ट. हाँ, नेक्स्ट. सेल्स रिटर्न. डिक्रीज इन इनकम. भाई सेल क्या होती है? इनकम. तो सेल रिटर्न क्या हुआ? डिक्रीज इन इनकम. और इनकम अगर डिक्रीज हुई तो मतलब क्या करेंगे? इनकम बढ़ती है तो क्या करते हैं? क्रेडिट. और इनकम में डिक्रीज हुआ तो डेबिट. लिख लो इसको, मैंने लिखवा रहा, मुझे आता ही नहीं है, मैं लिखवाऊंगा ही. यस सर, हमने ये कर लिया, अब क्या करना चाहिए? कायदे से तो ये कह रहा है कि भाई चेक करो एक्यूरेसी, जो कि हमने कर ली. आगे वो कुछ कह नहीं रहा, बट क्यों ना इसका ट्रायल बैलेंस बनाए. अब सही वाला बनाए क्या? बनाए क्या? नहीं नहीं सर, हम बनाएंगे, हम बनाएंगे सर, हम बनाएंगे. सर पहले हमें 5 मिनट दो बस, हम देखो आपको मस्त ट्रायल बैलेंस बना के दिखाते हैं, रंग बिरंगा. चलो बनाइए. यू हैव गॉट ओनली 5 मिनट्स. आपको 5 मिनट दे रहा हूं. गलतियां हैं, जो गलती से डेबिट हुआ है उसको क्रेडिट साइड लिख दो, जो गलती से क्रेडिट हुआ है उसको डेबिट लिख दो, और जिसमें कोई गलती नहीं है उसको वैसा का वैसा उस जगह पे लिख दो. और मुझे फिर बताओ कि आपका ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है. हो रहा है? जैसा फॉर्मेट है ना क्वेश्चन में, मेरी सुनो, आप छोड़ो बाकी लोगों को, जैसा फॉर्मेट है ना क्वेश्चन में, उस टाइप का फॉर्मेट बनाओ, उस टाइप का फॉर्मेट बनाओ, और वैसे के वैसे फिगर्स आपको लिखते जाना है, सिर्फ ये गलतियों को ध्यान में रखते हुए. ठीक है? जैसा आपके फॉर्मेट दिया हुआ है वैसा का वैसा बनाइए, और आप अपने फिगर्स को वैसा का वैसा लिखते रहिए जैसा जैसा उन्होंने दिया है, सिर्फ गलतियों को ध्यान में रखना है कि आपको कहां लिखना है. भाई आपके पास है ना नोट्स? नोट्स नहीं है? क्यों नहीं लिया अभी? पहले बोलना चाहिए ना. इधर है नोट्स सबके पास? एक चाहिए मुझे एक्स्ट्रा. है? मिल गए? चलो. हाँ, एक्स्ट्रा आए थे, ले भाई एक्स्ट्रा.
टैली हो गया? हाँ, ओके, बताइए सर। जी बताइए, पहला आइटम। हाँ, कितना? $1,556। ओके, हाउ मच? हाँ, ओके, नेक्स्ट। एक सेकेंड, लीज होल्ड प्रेमाइसिस, क्रेडिट साइड। अरे क्रेडिट साइड यार। अच्छा, 750। ओके, 27। मतलब ये हो गए डेटर्स। नेक्स्ट। $264। हाँ, कितना? हाँ, 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 एक्सपेंसेस, कैश एट बैंक, बिल्स। हम्म, बस। क्या? 54। अच्छा, मुझे बताइए शुरू से, सिंगानिया कैपिटल क्या होता है? कैपिटल, बोलो बेटा। सिंघानिया ड्राइंग, ड्राइंग भी आपके कैपिटल का ही पार्ट होता है, बस वो कैपिटल से लेस होता है, तो मैं उसको क्या बोलूंगा? कैपिटल। मैं हेड की बात कर रहा हूं, 5 हेड्स है ना हमारे पास, असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, कैपिटल। ओके, नेक्स्ट। लीज होल्ड प्रीमाइस, असेट, सेल्स, इनकम, ड्यू फ्रॉम कस्टमर, असेट, परचेजेस, एक्सपेंसेस, परचेज रिटर्न,
एक्सपेंस का उल्टा, तो एक्सपेंस की कैटेगरी में रख देता हूं मैं उसको। हाँ नेक्स्ट। हाँ लाइबिलिटी, ट्रेड पेबल, लाइबिलिटी, एक्सपेंसेस, असेट, लाइबिलिटी, एक्सपेंसेस, असेट, एक्सपेंसेस, इनकम का उल्टा। हाँ तो मैं इसको ब्रैकेट में कर रहा हूं और उधर ऊपर का एक्सपेंस का उल्टा था ना, ब्रैकेट में कर रहा हूं। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि ये सब आपने लिख दिए, असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, कैपिटल, तो मुझे बताओ कि बैलेंस शीट में कौन कौन से आइटम जाते हैं? असेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल। और ट्रेडिंग पीरियड में क्या क्या जाता है? एक्सपेंसेस और इनकम। चलिए आइए मेरे साथ ट्रेडिंग पीरियड बनाते हैं। आइए मेरे साथ ट्रेडिंग पीरियड बनाते हैं। ट्रेडिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मुझे बताइए सबसे पहला आइटम क्या लिखना चाहिए? सबसे पहला आइटम आता है ओपनिंग स्टॉक। क्या आता है? क्या आता है? ओपनिंग स्टॉक। ढूंढो ढूंढो। 264। फिर क्या आता है? परचेजेस। कितना है बच्चों? 1259 में लिख रहा हूं अंदर, और माइनस लिख रहा हूं परचेज रिटर्न। टू 64। सर ऐसा कर सकते हैं क्या कि मैं ये माइनस ना करके मैं अपोजिट साइड में लिख दूं? हाँ वो भी कर सकते हैं। ठीक है, बोलो। 994। नेक्स्ट। उस साइड मतलब क्या होता है? डेबिट साइड या क्रेडिट साइड बोलते हैं? उस साइड। ये उस साइड मतलब क्या होता है? उस साइड, तेरे साइड, मेरे साइड, इसकी साइड, उसकी साइड। बोलो। बाय सेल। इनर लिख रहा हूं 2750 माइनस। हाँ 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 98। हाँ कितना? 2652। हाँ नेक्स्ट। ढूंढो। असेट लायबिलिटी तो लिखना ही मत। बाय क्लोजिंग स्टॉक। $574। 574। 574। कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है क्या? हाँ दिया हुआ है ट्रेड एक्सपेंस, तो ट्रेड एक्सपेंस आपका डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। कितना? कितना बेटा? चलो निकालो ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बात कर रहा है, सच्ची में?
1267। और कुछ है क्या? P&L में लिखने वाला कोई आइटम है क्या? बाय ग्रॉस प्रॉफिट 1267 है तो सही। सैलरीज है, रेंट रेट्स है, पहचानो ना, मैं क्या बोलते जाऊं कि आप खुद ही भी पहचानोगे? सर हमें लिखने दो सर, डिस्टर्ब मत करो, हम लिखेंगे, घर जाके समझेंगे। आपसे बस हम लिखने आए हैं सर क्लास में, खुद से लिखना हमें नहीं होता सर, हमें खुद आता ही नहीं है, हमें समझ में नहीं आता कैसे क्या लिखेंगे। बेटा देखो डाउट है तो डायरेक्ट बोल, सीधा सीधा, ऐसे इशारों इशारों में बोलेगा मुझे पता नहीं, अजीब अजीब लगेगा कि इशारों में पता नहीं क्या इशारे कर रहा है। नहीं समझा क्या? बेसिक क्लास कर लेना रिकवर, तब समझ में आ जाएगा। ये सब चीजें हमने बेसिक में डिस्कस की हुई हैं, एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड इन द बेसिक्स। हाँ मुझे ये तो बता क्या लिखा है इधर। टू रेंट, टू सैलरीज, रेंट क्या है? तो दोनों इकट्ठा दिया, एक ही करके। सुनो, अगर कभी भी लिखा हो सैलरी एंड वेजेस तो वो आपका P&L में जाएगा, और कभी लिखा हो वेजेस या फिर वेजेस एंड सैलरीज तो ट्रेडिंग। बोलो। नेट प्रॉफिट 204। ड्राइंग कहाँ आती है? ट्रेडिंग P&L में। साइड में क्या लिखवाई थी? ड्राइंग के साइड में कैपिटल लिखवाया, एक्सपेंस लिखवाया, इनकम लिखवाया, क्या लिखवाया? फिर कैपिटल आएगा इधर। चलो अभी बैलेंस शीट, जिसको जिसको जिसका इसका हो गया है वो आगे बढ़ो, बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाओ।
सबसे पहले हम लिखते हैं कैपिटल। कैपिटल कितना है? हाँ 15। इसमें से ड्राइंग माइनस होगा, और इसमें नेट प्रॉफिट प्लस होगा। नेट प्रॉफिट प्लस होगा। सर क्यों प्लस किया? कैपिटल मतलब ओनर का कैपिटल। एंड में जो प्रॉफिट हुआ वो किसका? एंड में जो प्रॉफिट हुआ वो भी किसका? ओनर का। जो चीजें ओनर की हैं वो उसके कैपिटल में जाएंगी। ड्राइंग क्या हुआ? ड्राइंग उसने पैसे निकाले, बिजनेस से पैसे उसने बाहर निकाले, तो उसकी कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। बताइए कितना? नेट प्रॉफिट 204, बाहर कितना आया? 1196। हाँ नेक्स्ट, लाइन लाइन से देखते चलो क्या लिखा हुआ है। लैंड लैंड प्रीमाइस क्या? ओके, लीज होल्ड प्रीमाइजेस 750, ये हमारा असेट होता है। नेक्स्ट, हाँ डेटर्स 530। लोन लाइबिलिटी होती है कितना? 256। नेक्स्ट, हाँ टू, हाँ ट्रेड पेबल के नीचे आएगा। इन्वेंटरी, इन्वेंटरी में क्लोजिंग स्टॉक लिखिएगा। कितना है? हाँ हाँ नेक्स्ट, बस ये एक तरीके से ना अपन ने ना आपके फाइनल अकाउंट्स तैयार कर लिए। ठीक है, अपन ने एक तरीके से आपके फाइनल अकाउंट्स तैयार किए। क्वेश्चन नंबर 5, इसको एग्जाम में देख के जाने का है। एग्जाम, बताता हूं कहां पड़ा था। ट्रायल बैलेंस में, क्रेडिट बैलेंस में होगा। अच्छा, गलती से डेबिट बैलेंस में था। बेटा क्रेडिट तरीके से लोन होता है, लोन के कई सारे नाम होते हैं।
के अलग अलग टाइप के नाम होते हैं। जैसे हम ट्रायल बैलेंस बोले, सॉरी टर्म लोन बोले, टर्म लोन एक लोन होता है। बैंक ओडी, बैंक ओवरड्राफ्ट, वो भी एक लोन होता है। वैसे ही कैश क्रेडिट एक लोन होता है। अब ये इसमें क्या अलग होता है, इसका नाम कैश क्रेडिट क्यों है? मैं अगर आपको ये बोलूं कि मैं बैंक हूं और मैंने आपको अलाउ किया, अलाउ क्या किया कि आप लाइफ टाइम मेरी बैंक से पैसे विड्रॉ कर सकते हो 10 लाख रुपए तक। आपका 1 रुपए का भी पैसा जमा नहीं है मेरी बैंक में, आपने 1 रुपया भी जमा नहीं किया मेरे मेरे बैंक में, बट आप मुझसे पैसा उधार ले सकते हो, उधार, क्रेडिट, क्रेडिट ले सकते हो। कितना, कितना ले सकते हो? और जरूरी नहीं कि इकट्ठा 10 लाख। जैसे आपको आज जरूरत है 1 लाख रुपए की, तो आप मेरे से 1 लाख रुपए लोगे। फिर आपको जरूरत है 2 लाख रुपए की, आप 2 लाख रुपए और लोगे। फिर आपके पास पैसे आ गए, आप बोलोगे यार मैंने 3 लाख रुपए उधार लेते थे, वापस कर देते हैं बैंक को, तो आपने 1 लाख रुपए वापस कर दिया। तो कैश क्रेडिट एक ऐसी चीज है जहां लिमिट तय हो जाती है कस्टमर की, 10 लाख, 20 लाख, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 80 करोड़, एक लिमिट तय हो जाती है। उस लिमिट तक कस्टमर पैसे बैंक से विड्रॉ करते जाता है। जब जब पैसे आप विड्रॉ करते हो तो ये एक तरीके से लोन माना जाता है कि आपने बैंक से लोन लिया है, और उतने पे बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज करती है। क्या चार्ज करती है? इंटरेस्ट, ब्याज चार्ज करती है। बात समझ में आ रही कि नहीं? ये कैश क्रेडिट हर किसी को नहीं मिलता, ये उन कस्टमर्स को मिलता है जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है या फिर ट्रेडिंग कंपनीज होती हैं, जिनको धंधे में पैसा लगाना है, जिनको अपने बिजनेस में, नॉर्मल बिजनेस में पैसा लगाना है, जैसे सप्लायर्स को पेमेंट करना है, गुड्स खरीदने हैं, एम्प्लॉइज को सैलरी देनी है। ये नॉर्मल, आमतौर पर जो नॉर्मल एक्सपेंसेस होते हैं, इनमें लगाने के लिए आपके पास सफिशिएंट फंड्स नहीं है, तो आप बैंक कैश क्रेडिट लेते हो। कैश क्रेडिट एक लिमिट टाइप से होता है। तो ये होता क्या है? टेक्निकली लोन होता है, तो इसीलिए इसका बैलेंस कौन सा होता है? क्रेडिट बैलेंस। समझ में आ गया? और कोई डाउट? सबसे आखिरी में लिखते हैं, सबसे आखिरी में लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। टोटल, टोटल के नीचे नहीं लिखे, टोटल के नीचे लिखोगे तो फिर टोटल मैच नहीं होगा ना। हाँ? टोटल के ऊपर आता है ताकि आप उसको मैच कर सको, और वो टाइम के लिए लिखते हैं। और कोई डाउट? और कोई डाउट? कुछ? चलिए नेक्स्ट टॉपिक, सब्सिडरी बुक्स। किसी ने सुना है ये नाम? सुना है सब्सिडरी बुक्स? क्या होता है सब्सिडरी बुक्स? नाम से क्या लग रहा है, या फिर आपको पता क्या होता है? हाँ जी, ट्रांजैक्शन होते हैं, परचेज के, सेल के ट्रांजैक्शन होते हैं। मैं ये बात याद रखूंगा ताकि मैं आपको उस पर करेक्ट कर पाऊं, है ना? ठीक है। हाँ, और ओके, ठीक है। और कोई? ट्रायल बैलेंस क्या होता है? समरी, उससे पूछ रहा हूं। क्या? क्या बोलते हैं? हाँ हाँ, वही जो तेरे मन में है, समरी। समझ रहती है किस? उसकी समरी रहती है, प्रॉफिट लॉस की। कितना डाला, कितना निकाला, ये क्या डालना निकालना कर रहा है? हाँ,
ट्रायल बैलेंस। लेजर के जितने भी अकाउंट होते हैं उन सबके टोटल्स की बैलेंसेस लिखते हैं। अल्टीमेट क्या आता है उनका? बैलेंसेस। सिंपल, बता तो दिया यार, तो सिंपल। लेजर के जितने भी अकाउंट होते हैं उन सबके बैलेंसेस लिखते हैं ट्रायल बैलेंस में। क्या अंदर बाहर कर रहा है? सब्सिडी बुक्स क्या होती है बच्चों? यूं समझो कि अगर मैं आपको बोलूं परचेज अकाउंट बनाओ, क्या बनाओ? परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट, तो उसका ये लेजर बैलेंस बनेगा। अरे बोलो ना यार, जिसमें डेबिट होगा क्रेडिट होगा, बोलो बेटा। और इस परचेज अकाउंट में क्या क्या आएगा? परचेज अकाउंट में क्या आएगा सर? परचेज के ट्रांजैक्शन आएंगे, ऑब्वियसली सर, बोथ कैश एंड क्रेडिट। हाँ, आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा, परचेज किया 1,00,000 का, परचेज किया 1,00,000 का, 5,000 का ट्रेड डिस्काउंट मिला, 5,000 का ट्रेड डिस्काउंट मिला, कितने का परचेज हुआ? 95। यहां पे इस परचेज अकाउंट में, इस परचेज अकाउंट में क्या आएगा? 95 की 1,00,000? 95। बोलो बेटा, ठीक है 95। फिर दूसरा, परचेज किया 1,00,000 का, कितने का? परचेज किया 1,00,000 का, उस पे परचेज करने पर परचेज करने के टैक्सेस लगे 10,000 के। क्या लगे? टैक्सेस लगे 10,000 के। टोटल परचेज कितना हुआ? 1,00,000। यहां पर कितना लिखूंगा? 1,10,000। क्या? ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं क्या कर रहा हूं? सेल कर रहा हूं, क्या सेल की एंट्री भी, सेल की पोस्टिंग भी क्या परचेज में आएगी? हाँ, अलग से क्या बनाऊंगा? सेल्स अकाउंट। सेम वही सेल्स अकाउंट, मतलब अगर मैंने ट्रेड डिस्काउंट दिया माइनस करके आएगा। बोलो बेटा, मैंने सेल किया 1,00,000 का, टैक्स कलेक्ट 10,000 का, कितना सेल आएगा? 1,20,000। बोलो बेटा, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न किया तो कहां आएगा? सेल्स रिटर्न बताओ कहां आएगा? सेल्स रिटर्न कहां आएगा? टेल मी। सर हम भूल गए, अभी अभी हमने पढ़ा था पर सर हम भूल गए, आप ही बता दो। हाँ, सेल्स रिटर्न डेबिट साइड आएगा। तो अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि सेल्स किया तो सेल्स आएगा आपके क्रेडिट साइड, सेल्स रिटर्न किया डेबिट साइड, परचेज किया, बोलो बेटा, डेबिट साइड, परचेज रिटर्न किया, ये परचेज का खाता, सेल का खाता, मतलब लेजर। बेटा इनको कहते हैं प्राइमरी बुक्स। क्या बोलते हैं इनको? प्राइमरी बुक्स। अभी जो हम जर्नल एंट्री कर रहे हैं, फिर लेजर बना रहे हैं, तो जो लेजर बन गया ना आपका, लेजर हर एक चीज का खाता, उसको बोलते हैं प्राइमरी बुक्स। क्या बोलते हैं इसको? प्राइमरी बुक्स। पर लेजर की तरह, जैसे लेजर बनता है, परचेज का लेजर बनता है, लेजर की तरह सेम अगर मैं आपको बोलूं कि मैं इधर बना रहा हूं परचेज अकाउंट, तो अब मैं लेजर परचेज अकाउंट की तरह एक और चीज बना रहा हूं, परचेज बुक। क्या बना रहा हूं? परचेज बुक। सर समझ नहीं आया सर, परचेज अकाउंट की तरह परचेज बुक मतलब? और थोड़ा डीप में चलते हैं, सच्ची में थोड़ा सही से समझते हैं, ध्यान से समझना। बेटा मेरे को तेरी जरूरत पड़ेगी, इधर नाम क्या है बेटा? आजा। ये अंकुर है, अंकुर मेरी कंपनी में मैंने इनको एज एन अकाउंटेंट रखा है। क्या रखा है? मेरे को मत देख, सीधा देख। अंकुर को मैंने क्या रखा है? अकाउंटेंट रखा है। मेरी बात समझना बेटा, अकाउंटेंट का काम होता है, ध्यान से, इस तू हंस मत, ध्यान से समझ, नहीं तो तेरे को ही बुलाऊंगा फिर। दांत दिखा रहा है। हाँ, अंकुर है मेरी कंपनी का। अंकुर का काम क्या है? अंकुर का, अंकुर चेयर ले ले, वहां बैग हटा, चेयर ले ले। हाँ उधर बैठ जा थोड़ा सा। हाँ
अंकुर का काम है अकाउंटिंग करना। प्लीज ध्यान से समझिए, पूरा समझाना चाहता हूं। मैं कंपनी का ओनर हूं और मैंने एक अकाउंटेंट रखा हुआ है। मैं जितने भी ट्रांजैक्शन करूंगा, जितने भी ट्रांजैक्शन, राई से लेकर पहाड़ तक, जो भी ट्रांजैक्शन करूंगा उनका डिटेल दूंगा अंकुर को, और अंकुर अपने सिस्टम पे चढ़ाएगा, अकाउंटिंग करेगा, अंकुर उसकी एंट्री पास करेगा। मैं मोबाइल खरीदा, मैंने अंकुर को बिल दिया, मोबाइल दूंगा, क्या दूंगा? बिल दूंगा, ठीक है ना, डिटेल देनी है मुझे। मोबाइल खरीदा, अंकुर को बिल दिया, अंकुर को मैंने भाई मोबाइल लिया है मैंने, एंट्री कर, अंकुर एंट्री करेगा मोबाइल की। अब मोबाइल मेरी कंपनी के लिए असेट हो सकता है, बोलो बेटा, तो अंकुर इस मोबाइल को किस में डालेगा? असेट में डालेगा, बोलो बेटा। पर मेरा मोबाइल का ही धंधा है, मैं मोबाइल खरीद के मोबाइल बेचता हूं, तो फिर मोबाइल मेरे लिए असेट थोड़ी हुई, मेरे लिए गुड्स हो गए। क्या हो गए? गुड्स। मोबाइल मेरे लिए असेट भी हो सकता है, मेरे लिए गुड्स भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि मेरा धंधा क्या है। मेरा बिजनेस मोबाइल कितने बेचने का, मेरे लिए मोबाइल क्या हो गया? गुड्स। पर मेरा बिजनेस पढ़ाने का है, मोबाइल मुझे बिजनेस में काम आता है, तो मोबाइल क्या? तो मोबाइल में असेट। मैंने मोबाइल परचेज किया, मैंने बोला ये असेट है अपनी, वो किस में ले जाएगा? उसको असेट के अंडर में ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा? दूसरा, मैंने कैलकुलेटर परचेज किया, कैलकुलेटर एक्सपेंस है, क्या है? मैंने बोला यार मैंने कैलकुलेटर परचेज किया, एंट्री चढ़ा, तो कैलकुलेटर की एंट्री में चढ़ा, एक्सपेंस में। तो बेटा मेरी बात समझ में आएगी नहीं? मान लीजिए मैं बुक्स खरीद के बेचता हूं, क्या खरीद के बेचता हूं? मैंने बुक्स खरीदी, इसको मैंने बिल दिया, मैंने बुक्स परचेज कर ली, तो बुक्स मेरे लिए क्या है? गुड्स। तो एंट्री क्या करेगा? परचेज, बोलो बेटा। मैंने फर्नीचर परचेज किया, तो क्या ये परचेज करेगा? क्या ये क्या करेगा? असेट। फर्नीचर किस में डालेगा? असेट में डालेगा। मेरी बात समझ में आएगी नहीं? मैंने बुक्स बेची, मैंने बुक्स बेची, तो ये एंट्री क्या करेगा? एंट्री सेल्स में करेगा, बोलो बेटा। मैंने फर्नीचर बेचा, तो क्या सेल करेगा? क्या नहीं, ये सेल नहीं दिखाएगा, ये बिजनेस का सेल नहीं है, फर्नीचर को क्रेडिट कर देगा। मेरी बात समझ में आएगी नहीं? नाम क्या बोला? अंकुर। अंकुर जितनी भी ट्रांजैक्शन है, अंकुर जितने भी खाते मेंटेन कर रहा है, वो सब प्राइमरी बुक्स में आते हैं। किस में आते हैं? बोलो बेटा, किस में आते हैं? प्राइमरी बुक्स। मैं अंकुर का काम डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, अंकुर का काम है प्राइमरी बुक्स मेंटेन करना। जो व्यक्ति प्राइमरी बुक्स मेंटेन करता है उसको कहते हैं अकाउंटेंट। आ रही है मेरी बात समझ में कि नहीं? बोलो ना बेटा। अब क्या हुआ, मेरी कंपनी में जब मैं गुड्स लेके आता हूं, गुड्स मतलब मैं जो गुड्स ट्रेड करता हूं, मेरी कंपनी में जब मान लीजिए मेरे गुड्स हैं बुक्स, मैं बुक्स खरीद के बुक बेचता हूं, मैं बुक्स की प्रिंटिंग करवाता हूं, फिर मैं बुक्स को बेच देता हूं। तो मेरी कंपनी में क्या होता है, जब बुक्स आती हैं तो उसका एक रजिस्टर मेंटेन होता है। क्या मेंटेन होता है? रजिस्टर मेंटेन होता है। आज के जमाने में सच्ची बताऊं तो रजिस्टर मेंटेन नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि यूं समझ लो, ये है मेरा स्टोर जहां मैं अपना गुड्स रखता हूं। क्या है मेरा ये? स्टोर जहां मैं गुड्स रखता हूं। आपका नाम क्या है? अजय। अजय को मैंने स्टोर मैनेजर बना दिया। क्या बना दिया? स्टोर मैनेजर। अजय मेरा अकाउंटेंट नहीं है, अजय मेरा स्टोर मैनेजर है। अरे समझ में आ रही है कि नहीं? अच्छा, और ये है मेरा ऑफिस, और इस ऑफिस के इस कोने में अंकुर बैठा हुआ है। ये अकाउंटेंट का कैबिन है, ये अकाउंटेंट का कैबिन है। यहां कौन बैठा हुआ है? अंकुर, जो अकाउंटिंग करता है। आ रही है मेरी बात समझ में कि नहीं? अजय मेरी अकाउंटिंग नहीं करता है, वो मेरा स्टोर मैनेजर है, उसको सिर्फ गुड्स की खरीदी बिक्री से मतलब है। मैं मोबाइल खरीदूंगा को कोई मतलब नहीं है, मैं फर्नीचर खरीदूंगा, अजय को कोई मतलब नहीं है। अजय को सिर्फ और सिर्फ मतलब है गुड्स की खरीदी बिक्री से। किससे मतलब है? क्योंकि स्टोर में मैं क्या रखता हूं? अपने बुक्स रखता हूं अपनी। आई बात समझ में? मैंने अजय को बोला, अजय एक काम कर, एक ना रजिस्टर बना। क्या बना? जब भी तेरे स्टोर में बुक्स आएंगी तो डेट डालना कि आज मेरे इतनी बुक्स मेरे आई। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं?
जब भी तेरे तेरे स्टोर में बुक्स आएंगी तो तू उस रजिस्टर में एंट्री डालेगा कि इस डेट पे मेरे पास इतनी बुक्स आई, किस पार्टी से आई उस पार्टी का नाम लिखेगा, इतने की वैल्यू की आई उतनी वैल्यू लिखेगा। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? उस बुक को मैं, इस रजिस्टर को मैं बोल रहा हूं परचेज बुक। क्या बोल रहा हूं मैं? परचेज बुक। फिर मैंने अजय को बोला, अजय एक और रजिस्टर बना, जब भी तू अपने स्टोर से माल बाहर निकालेगा, माल बाहर निकालेगा मतलब सेल करेगा, क्या करेगा? सेल करेगा। या मैं कहूंगा कि तू अपने ब्रांच को ट्रांसफर कर, किसी दूसरी ब्रांच में ले जाना है गुड्स को, तभी भी तू बाहर निकालेगा ना, तो तू एक दूसरे रजिस्टर में दिखाना। आ रही है मेरी बात समझ में कि नहीं? तो दूसरे रजिस्टर का नाम होता है सेल्स बुक। क्या बोलना, क्या नाम होता है? सेल्स बुक। अजय को सिर्फ और सिर्फ परचेज बुक और सेल बुक पे काम करना है और किसी चीज पे काम नहीं करना है। अजय मेरा अकाउंटेंट नहीं है, अजय को सिर्फ और सिर्फ परचेज बुक और सेल बुक पे काम करना है। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? जब मैंने गुड्स परचेज किया तो एक कॉपी अजय को गई। क्यों गई अजय को एक कॉपी? एक कॉपी अजय को क्यों गई? सर वो एंट्री बिना कॉपी के कैसे करेगा सर? दूसरी कॉपी अकाउंटेंट को गई। इसको क्यों गई? वो अकाउंटेंट है सर, वो एंट्री करेगा सर। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? मतलब एक ही चीज की एंट्री दो अलग अलग जगह पे हो रही है। पहली जगह कहां पर? पहली जगह कहां पर सर? आपके परचेज बुक में कौन कर रहा है? अजय। और दूसरी जगह कहां पर? दूसरी जगह कहां पर? आपके अकाउंटेंट कर रहा है। जो आपकी अकाउंटेंट एंट्री कर रहा है ना, उसको क्या बोलते हैं अपन? प्राइमरी बुक्स। क्या बोलते हैं बेटा? प्राइमरी बुक्स मतलब जो आपकी मेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती है, आपकी मेन बुक्स ऑफ, इन्हीं से आपका ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, P&L अकाउंट बनता है, बैलेंस शीट बनता है। बट जो सेकेंडरी बुक्स होती हैं उसको बोलते हैं सब्सिडरी बुक्स। क्या आता है? सब्सिडरी। मतलब सीधी बात है, उसी की फोटोकॉपी। अजय भी कहीं ना कहीं वही एंट्री कर रहा है, पर एंट्री नहीं कर रहा है, अजय सिर्फ रिकॉर्डिंग कर रहा है। अजय कोई डेबिट क्रेडिट नहीं खेल रहा। अरे मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? डेबिट क्रेडिट कौन खेल रहा है? अकाउंटेंट। बोलो कौन? पर जो अजय है, जो स्टोर मैनेजर है, उसको डेबिट क्रेडिट से मतलब नहीं। वो बस दो बुक्स मेंटेन कर रहा है, एक परचेज बुक और एक बुक। परचेज बुक में जब भी माल आएगा तो परचेज बुक में चढ़ाया जाएगा, माल जाएगा तो किस में चढ़ाया जाएगा? सेल बुक में चढ़ाया जाएगा। फर्नीचर आएगा तो, फर्नीचर आएगा तो, फर्नीचर आएगा तो अजय को कोई मतलब नहीं है। कोई भी खर्चे होंगे कंपनी में तो अजय को मतलब नहीं है। ये सब किसको मतलब है? अकाउंटेंट को। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? सो अकाउंटेंट, व्हाट अकाउंटेंट मेंटेन्स? अकाउंटेंट मेंटेन्स प्राइमरी बुक्स। प्राइमरी बुक्स में क्या आता है? सारे खाते, एवरीथिंग इज कवर्ड। बट सब्सिडरी बुक्स, सब्सिडरी बुक्स में लिमिटेड चीजें आती हैं। क्या लिमिटेड चीजें? परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल बुक, सेल रिटर्न बुक। आई बात मेरी समझ में कि नहीं? सर ये क्यों अलग अलग मेंटेन कर रहे हैं? अरे सीधी बात है यार, वो मेरा स्टोर इतना बड़ा स्टोर संभाल रहा है, उसके हाथ में कुछ तो रिकॉर्डिंग हो भाई। कल को गुड्स कितने आए, कितने गए, मैं उससे हिसाब लूंगा तो कैसे मालूम पड़ेगा? अरे समझ में आएगी नहीं? सर मत रिकॉर्ड करो। अरे ये रिकॉर्ड करना जरूरी है, मेरी प्राइमरी बुक से बिना परचेज अकाउंट सेल अकाउंट बनाए मैं अपनी ट्रायल बैलेंस नहीं बना सकता, और बिना ट्रायल बैलेंस के मैं ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट वगैरह नहीं बना सकता। हाँ ये होता है, पता है क्या? अगर अकाउंटेंट को कोई तकलीफ हो गई, अकाउंटेंट ने कुछ एंट्रीज रिकॉर्ड करना भूल गया, तो वो किसको लगाएगा? वो किसको फोन लगाएगा? स्टोर मैनेजर अजय को फोन लगा के क्या बोलेगा? भाई तेरी परचेज बुक भेजना यार एक दिन के लिए, मैं एक बार, क्योंकि तेरी परचेज है, ठीक है, विपरीत मेरा क्या होगा? परचेज अकाउंट होगा। भाई मैं मैच कर लेता हूं, इससे बल्कि आसानी हो जाती है यार, गलती तो कोई। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? सो बेटा सेकेंडरी बुक कुछ भी नहीं है, आप जा सकते। सेकेंडरी बुक कुछ भी नहीं है। सेकेंडरी बुक सिंपली ये होता है कि आप एडिशनल रिकॉर्डिंग रखते हो अपने पास, स्पेशली गुड्स परचेज और गुड्स सेल के। नहीं आएगा समझ में? सब्सिडरी बुक्स या सेकेंडरी बुक्स, इसको कभी कभार सेकेंडरी बुक्स भी बोलते हैं और सब्सिडरी बुक्स बोलते हैं। सब्सिडरी बुक्स या सेकेंडरी बुक्स का मेंटेन करने का इंपॉर्टेंट पर्पस ये होता है कि आपके पास गुड्स का परचेज और गुड्स का सेल प्रॉपरली रिकॉर्ड किया जा रहा है, ताकि वो बुक्स ऑफ अकाउंट से आगे चल के मैच करवाया जाए। समझ में मेरी बात आई कि नहीं?
बोलो बच्चों, उसमें बनती है आपकी सब्सिडरी बुक। अब सब्सिडरी बुक आपकी किस किस चीज की बन सकती है? परचेज, सेल, परचेज रिटर्न। पर माइंड इट, परचेज सेल जब मैं कहता हूं तो मैं परचेज सेल ऑफ गुड्स होंगे, फर्नीचर, मशीन, लैंड, बिल्डिंग सेल नहीं। क्यों? क्योंकि वो सब असेट का परचेज सेल है। असेट का परचेज सेल हमारा धंधा नहीं है। हमारा मेन धंधा है गुड्स में डीलिंग करना। तो जिन गुड्स की परचेज बुक बन रही है उसको बोलते हैं सब्सिडरी बुक्स। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? बोलो बेटा। आइए मीनिंग पढ़ते हैं। निकालिए अपने नोट्स। नोट्स निकालो। सब्सिडरी बुक्स आर द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, मैंने बोला ना, जैसे ही गुड्स आया सबसे पहले कहां गया? स्टोर में। और स्टोर में कौन बैठा है? अजय। अजय सबसे पहले ओरिजिनल एंट्री पास करेगा, उसके बाद अकाउंटेंट के पास जाएगी वो आएंगे ना, तो सबसे पहले अजय के पास बिल नहीं पहुंचेगा। बिल कहां पहुंचेगा? अंकुर के पास नहीं पहुंचेगा। यार एक तो अजय अंकुर है ना, मैं सॉरी मैं भूल गया, आपका नाम क्या है? अंकुर। हाँ, सबसे पहले जब गुड्स आएंगे तो अकाउंटेंट के पास नहीं पहुंचेगा, तो पहुंचेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? अरे गाड़ी में माल है, पूरी गाड़ी आई, गाड़ी में अपने मेन ऑफिस के नीचे खड़ी करूंगा कि स्टोर के नीचे खड़ी करूंगा? स्टोर के नीचे खड़ी करूंगा ना यार, माल उतारना है मुझे। तो मेरा स्टोर मैनेजर कौन है? अजय। बात समझ में आ रही कि नहीं? उसको हाथ में मिलेगा बिल, सबसे पहले ओरिजिनल एंट्री करेगा। समझ में आएगी नहीं? फिर अजय वो एंट्री पास करके किसको पहुंचाएगा? किसको? अकाउंटेंट को। अकाउंटेंट का काम बाद में आता है, काम आता है स्टोर मैनेजर का। समझ में आई बात मेरी बात? अरे बोलता क्लियर? नेक्स्ट, इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस मेजॉरिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस आर ईदर रिलेटेड टू द सेल, परचेज और कैश। ऑब्वियसली ये बात सही बोल रहे हैं आपके। अगर मान लो आपके बिजनेस में साल भर में 4 ट्रांजैक्शन हुए, कितने? 3000 ट्रांजैक्शन। मैक्सिमम ट्रांजैक्शन कौन से होंगे? सेल परचेज के। क्योंकि मेन धंधा तो सेल परचेज का है ना। क्या आप रोज के रोज क्या असेट लायबिलिटी खरीदोगे, बेचोगे? बोलो बेटा, आपका मेजर ट्रांजैक्शन कौन से होंगे? सेल ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स और कैश वाले ट्रांजैक्शन होते होंगे। बोलो बच्चों। तो जो मेजर बेसिस पे ट्रांजैक्शन होते हैं ना, वहां एरर होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। नहीं आई मेरी बात समझ में? कौन से ट्रांजैक्शंस मेजर होते होंगे? सेल परचेज के, हाँ, कि असेट खरीदने के? बोलो बेटा, क्या आए दिन हम असेट खरीदते रहेंगे क्या? या आए दिन हम लोन रहेंगे? हम परचेज करते रहेंगे, सेल परचेज करते रहेंगे। तो ज्यादातर ट्रांजैक्शन कहां होते होंगे? सेल परचेज। और जहां ज्यादा ट्रांजैक्शन वहां एरर होने के चांसेस भी ज्यादा। इसीलिए क्या बोला गया कि भैया अकाउंटेंट तो बैठा है, अकाउंटेंट तो रिकॉर्डिंग कर ही रहा है, पर क्यों ना डुप्लीकेट अकाउंटिंग, डुप्लीकेट रिकॉर्डिंग भी कर। ट्रांजैक्शंस की नहीं, कौन से ट्रांजैक्शंस की? सेल परचेज से रिलेटेड ट्रांजैक्शन की, क्योंकि वहां पर एरर होने के चांसेस ज्यादा है। आखिर अगर एंड में दोनों का रिकॉर्ड मैच नहीं हुआ तो कम से कम आपस में चेक कर सकते हैं कि कहां गलतियां हैं। अरे कि नहीं, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ये तो साल भर में 1 या 2 खरीद ली, वही काफी है। याद रहता है कि हाँ वो मैंने लैंड खरीदा था, वो मैंने मशीन खरीदा था। पर क्या परचेज सेल रोज के ट्रांजैक्शन याद रहते हैं क्या? रोज एक कंपनी में मान लो बिल फाड़े जाते हैं, और रोज डे बेसिस पे ऐसे साल भर में 365 डेज, 65 into 100, तो कितने बांटे? बहुत सारे बांटे जाएंगे। तो कितने सारे ट्रांजैक्शन याद थोड़ी रखता कोई। तो इसके लिए सेकंड रिकॉर्ड, सेकेंडरी बुक क्या होता है, हम डुप्लीकेट रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं एक तरीके से। आई मेरी बात समझ में? सो रिकॉर्ड transactions of the same or similar nature in one place, that is subsidiary book, and record these transactions in a chronological order. chronological order बोला लाइन से, डेट वाइज, कि यार एक एक करके हमने chronological order में रिकॉर्ड किया। 1 तारीख का क्या हुआ, 2 तारीख का क्या हुआ, 3 तारीख का क्या हुआ, 4 तारीख का क्या हुआ, वगैरह वगैरह। आपको मैं टैली करवा चुका हूं ना, टैली में मैंने आपको बताया नहीं था, पर टैली में भी सब्सिडरी बुक अपने आप बन जाती है। जैसे ही एंट्री करते हो अपने आप उसकी सब्सिडरी बुक बन जाती है, अपने आप उसकी क्या बन जाती है?
सब्सिडरी बुक। टैली में एक एडिशनल फीचर है, उल्टा चलता है टैली में, कि अकाउंटेंट जब एंट्री कर रहे हैं ना, सेकेंडरी बुक अपने आप बन जाएगी उसकी, सेल बुक, परचेज बुक अपने आप बन जाता है। आप यूं समझो इसको, सबसे बेस्ट जो मैंने आपको एग्जांपल दिया स्टोर मैनेजर का, सब्सिडरी बुक इज लाइक एक तरीके से आपका एक रजिस्टर है, उस रजिस्टर में आपकी सेल की बात समझ में आ रही कि नहीं? बोलो बेटा। ये एडवांटेजेस तो आप पढ़ लीजिएगा, ऐसा सच कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एडवांटेजेस, और एग्जाम में ज्यादा आते नहीं है। यस, ये डिफरेंस बिटवीन सब्सिडरी बुक्स एंड प्रिंसिपल बुक्स। प्रिंसिपल बुक मतलब वो प्राइमरी बुक्स। अरे बेटा क्या प्राइमरी, जिसको मैं प्राइमरी बोलता था, कभी कभार प्राइमरी बोलते हैं, कभी कभार प्रिंसिपल बोलते हैं। प्रिंसिपल बुक्स, प्राइमरी बुक्स जो अकाउंटेंट मेंटेन कर रहा है, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आप पढ़ के आएंगे, ये आप पढ़ के आएंगे। सब्सिडरी बुक्स कौन कौन सी बनती हैं, ध्यान से देखिए। सब्सिडरी बुक्स कौन कौन सी बनती है? पहला कैश बुक। सर कैश बुक, कैश बुक मतलब एक कैश अकाउंट होता है। कैश अकाउंट कौन दिखाता होगा? अकाउंटेंट। कैश बुक कौन मेंटेन करता होगा? कैशियर। कैश अकाउंट किसके पास होगा? अकाउंटेंट के पास। और कैश बुक कौन मेंटेन करता होगा? कैशियर। कैशियर मेंटेन करता होगा। आ रही है मेरी बात समझ में कि नहीं? बोलो रे। परचेज बुक स्टोर मैनेजर करता है, परचेज रिटर्न बुक ये भी स्टोर मैनेजर, सेल बुक भी स्टोर मैनेजर, और सेल रिटर्न बुक भी स्टोर मैनेजर। बिल रिसीवेबल, बिल पेबल बुक ये कौन? ये अकाउंटेंट भी कर सकता है या फिर ये आपका कैशियर भी कर सकता है, क्योंकि बिल रिसीवेबल, बिल पेबल ये अल्टीमेट किससे रिलेटेड है? आ रही है मेरी बात समझ में? और एंड में होता है जर्नल। जर्नल में आपको बाद में बताऊंगा कि क्या बनता है, कैसे बनता है। अब एक याद रखना, अगर मैं बात करूं परचेज बुक की, किसकी बात कर रहा हूं मैं? तो इसमें सिर्फ सिर्फ और सिर्फ ओनली परचेज वाले ट्रांजैक्शन आएंगे। कौन से ट्रांजैक्शन आएंगे? परचेज रिटर्न के भी नहीं आएंगे। परचेज रिटर्न बुक अलग बनेगी, है कि नहीं? तो परचेज का रजिस्टर अलग बन रहा है, रजिस्टर अलग बन रहा है। अच्छा, दूसरा, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आएंगे। कौन से ट्रांजैक्शंस? क्रेडिट ट्रांजैक्शंस ओनली। कौन से ट्रांजैक्शंस बेटा? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। मतलब अगर आपने परचेज कैश में किया तो आप वो नहीं लिखोगे, आप क्या कौन से वाला ट्रांजैक्शन लिखोगे? सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। आपको ये दो बातें आपको याद रखनी है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? एक काम करते हैं, अब आप अपनी क्लास अपन अभी कहीं पे कंक्लूड करते हैं। कल अपन इसको बाकायदा फॉर्मेट वाइज की इसका फॉर्मेटिंग क्या क्या रहती है, क्वेश्चन कैसे कैसे होंगे, वैसे करेंगे, ठीक है? आई थिंक अभी आपका क्या ब्रेक होगा, क्या होगा? ब्रेक 1 बजे था। चलो कोई नहीं, 15 मिनट का ले लो, मैं बोल देता हूँ सर को 15 मिनट बाद ले ले, ठीक है? थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय माता।